हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण शर्मा। लास्ट वीडियो में हमने नॉर्थ इंडिया के रूलर्स पढ़े थे। इस वीडियो में हम साउथ इंडिया के रूलर्स पढ़ेंगे। तो साउथ इंडिया में पल्लवाज, पांड्याज एंड चोलाज 3 पावरफुल किंगडम थे साउथ के अंदर, जिन्होंने अपना शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया था सभी के सामने। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पल्लवाज। पल्लवाज इनकी कैपिटल थी कांची। इन्होंने अपना किंगडम जो था बहुत ही पावरफुल था इनका, और 7th और 8th सेंचुरी के अंदर इन्होंने अपना साम्राज्य बनाया था, स्थापित किया था। काफ़ी सारे ब्यूटीफुल टेम्पल्स इन्होंने बनाए थे स्टोन के। चोलाज ने इनको डिफीट कर दिया था, पल्लवाज को, और इनका रूल जो था 9th सेंचुरी में स्टॉप हो गया था। उसके बाद आए थे चोलाज। चोलाज ने रूल किया था साउथ इंडिया में फॉर नियरली 4 सेंचुरीज। 4 सेंचुरी इन्होंने रूल किया था। इनकी कैपिटल थी तंजावुर, जो कि अभी तंजावुर जिसे हम बोलते हैं। विजयाला इनकी फर्स्ट चोला रूलर था। विजयाला इन्होंने रूल करा था नॉर्थ ऑफ रिवर कावेरी के, कावेरी रिवर के नॉर्थ में। इन्हें जो है इम्पीरियल चोला भी कहा जाता है, क्योंकि इनका पावरफुल एम्पायर था, सबसे शक्तिशाली एम्पायर था साउथ इंडिया के अंदर। उसके बाद आए पांड्याज। पांड्याज जो थे उन्होंने रूल करा था प्रेजेंट डे जो अभी हमारा मदुरई है वहाँ पर। इनकी कैपिटल थी मदुरई। ये इम्पोर्टेंट सेंटर था ऑफ लर्निंग। किंगडम्स जो थे, यहाँ के राज्य जो थे, वो डिक्लाइन हो गए थे 14th सेंचुरी के अंदर। इसके बाद आता है डेक्कन। डेक्कन जो एरिया है ये हमारा नर्मदा एंड कृष्णा रिवर के बीच में है। राष्ट्रकूटा डेंसिटी जो थी यहाँ पर सबसे शक्तिशाली थी। डेक्कन पार्ट पर राष्ट्रकूटा डेंसिटी जो थी ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थी। राष्ट्रकूटा जो थे ये 8th सेंचुरी में उभरे थे पावरफुल शक्तिशाली के रूप में, दंती दुर्ग नाम से। इनकी कैपिटल जो थी वो थी मालखेड, जो कि नियर मॉडर्न जो अभी जगह है सोलापुर, महाराष्ट्र के अंदर। हमने देखा था मैप के अंदर महाराष्ट्र में जो राष्ट्रकूटा का काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। तो राष्ट्रकूटा किंग जो थे ये सपोर्ट करते थे किस चीज़ को? आर्ट्स, एग्रीकल्चर को, आर्ट्स को, आर्किटेक्चर को, लिटरेचर को। ये इनको सपोर्ट करते थे कि इनके समय में ड्राइंग ज़्यादा होती थी। आर्किटेक्चर मतलब कलाकारी जो थी इनके मंदिरों के ऊपर काफ़ी अच्छे इन्होंने लिटरेचर लिखने में भी इन्होंने काफ़ी सारे किताबें लिखवाई अपने राजाओं के ऊपर। इन्होंने एनकरेज किया था किस चीज़ को? ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस को, जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा थी उसकी ग्रोथ को उन्होंने काफ़ी बढ़ाया था। स्पेशली कन्नड़ भाषा को इन्होंने स्पेशल फोकस करके पूरे महाराष्ट्र में बढ़ा दिया था। कैलाश टेम्पल जो था एलोरा में, रॉक कट केव्स, एलिफेंटा, ये इनके बनाए थे पुराने ड्यूरिंग द रूल ऑफ राष्ट्रकूटा। उस टाइम पर ये बने थे। उसके बाद रॉक कट केव्स है एट एलिफेंटा। एलिफेंटा के अंदर जो रॉक कट केव्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दे फॉट अगेंस्ट द पालाज एंड द गुर्जारा प्रतिहारा इन द नॉर्थ एंड विद द पालवाज, पांड्याज एंड चोलाज इन द साउथ। इनके जो है कॉन्टिन्यूसली वॉर्स जो था इनका कमज़ोर होते चले गए लगातार लड़ाई से, और राष्ट्रकूटा जो थे वो उन्होंने अधिक से अधिक कंसिडर कर लिया था अधिकतर कि फाइनली, और उन्होंने अपना 10th सेंचुरी के अंदर तख्ता पलट करके अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसके बाद छोटे छोटे किंगडम्स थे। यादवाज ऑफ देवगिरी, इनका किंगडम जो था फाउंड हुआ था, पाया गया था भिलामा 12th सेंचुरी के अंदर। इसके बाद यादव्स जो थे वो ज़्यादातर बढ़ते चले गए थे। नर्मदा एंड गोदावरी रिवर पर इन्होंने अपना रीजन बनाया था, क्षेत्र बनाया था। ये काफ़ी अमीर और प्रॉस्पेरस थे, किस लिए? टू फ्लरिश ट्रेड, व्यापार बढ़ाने के लिए।
बढ़ाया था इन्होंने। खलजी रूलर जो थे इन्होंने इनकी टेरिटरीज़ को बढ़ाया था 14th सेंचुरी में। चालुक्याज ऑफ कल्याणी, फिर आए उसके बाद चालुक्याज जो थे वो कल्याणी थे, उन्हें इनका आल्सो दूसरा नाम था चालुक्याज और द वेस्टर्न चालुक्याज। विक्रमाना जो थे ग्रेटेस्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के। उसके बाद आए काकतीयाज ऑफ वरंगल। ये डायनेस्टी जो थी रूल करा था इन्होंने गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में 12th and 13th सेंचुरी में। इनके अनुसार मैक्रोपोलो जो थे काकतीयाज रूलर्स जो थे वो फॉलोवर्स थे किसके, साइविज्म के। इन्होंने संस्कृत और तेलुगु उसको सपोर्ट किया था। द किंगडम वॉज कैप्चर्ड बाय द सुल्तान ऑफ दिल्ली इन द अर्ली 14th सेंचुरी। इनका जो था किंगडम राज्य कैप्चर कर लिया गया था जो दिल्ली के सुल्तान थे 14th सेंचुरी में। उसके बाद आए होयसाला ऑफ दावर समुद्रा। इन्होंने रूल करा था प्रेजेंट डे जो कर्नाटका अभी हमारा है। मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ दिस किंगडम वाज विष्णुवर्धना। सबसे शक्तिशाली रूलर जो थे इनके वो विष्णुवर्धन थे। केस स्टडी ऑफ चोलाज। चोला डायनेस्टी जो थे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थे डायनेस्टी थे साउथ में ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड में। अर्ली मेडिवल पीरियड में सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली थे पावरफुल थे वो थे चोलाज डायनेस्टी। ये डायनेस्टी जो थी बिकेम अ मिलिट्री कल्चरल पावर एंड इकोनॉमिक अंडर देयर रूल। इन्होंने सभी चीज़ को अपने इकोनॉमिक को सबको स्ट्रॉन्ग बनाया था। सबसे पहले थे इनमें राजराजा फर्स्ट। तो राजराजा फर्स्ट जो थे ये पावरफुल राजा थे 985 to 1016 CE। इन्होंने जो है इतने सारे रूलर को हराकर अपना राज्य एक्सपेंड किया था, एम्पायर बढ़ाया था। चीराज एट तिरुवनंतपुरम, पांड्याज एट मदुरई, चालुक्याज इन द डेक्कन, इन सबको इन्होंने हराकर राजराजा वन ने अपना जो एम्पायर था वो एक्सपेंड करा था। इन्होंने एक फेमस टेम्पल बनवाया था बृहदाश्वरा टेम्पल इन थंजावुर। उसके बाद आए राजेंद्र चोला। ये सक्सेसर थे राजराजा वन के, इनसे आगे थे सक्सेसर थे। इन्होंने रिवर गंगा क्रॉस करी थी और डिफीट किया था किसको, रूलर ऑफ बंगाल को जिनका नाम था महिपाला। इसके बाद इनका क्या नाम रखा गया, गंगईकोंडा, क्योंकि इन्होंने गंगा को पार करके तो इनका नाम रख दिया गया गंगईकोंडा। और कनक्योर ऑफ द गंगा, और गंगा को भी अपने कब्जे में ले लिया था। इनके 3 बेटों ने इसके बाद इनको फॉलो अप किया था। इंस्क्रिप्शंस ऑफ चोला, चोला डायनेस्टी के जो इंस्क्रिप्शंस थे जिनसे हमें पता चलता है चोला डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट सोर्सेज के बारे में, क्या क्या वहाँ पर होता था, ये हमें पता चलता है। डिटेल्स ऑफ लैंड ग्रांट्स, डोनेशन, मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ रूलर्स एंड रेवेन्यू कलेक्शन, इनके थ्रू जो है हमें ये सब पता चलता है कि उस टाइम पर चोला डायनेस्टी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। उनके इंस्क्रिप्शंस जो थे किस पर बने हुए थे, स्टोन्स पर, दीवारों, टेम्पल्स, वॉल ऑफ टेम्पल्स पर, कॉपर प्लेट्स पर, सब कुछ उन्होंने राइट करवा रखा था। इंस्क्रिप्शंस ऑन वॉल बृहदेश्वरा टेम्पल्स पर आज भी उनका सब कुछ वहाँ पर रिटर्न है। डिफरेंट अचीवमेंट्स ऑफ राजराजा वन, लैंड ग्रांट्स आर गिवन बाय हिज मदर एंड सिस्टर। जो उन्हें ज़मीन दी गई थी वो उनकी मदर और सिस्टर के द्वारा दी गई थी। फंक्शंस जो थे विलेज के अंदर वो असेंबलीज होती थी, क्राफ्ट्स होते थे, ट्रेड गिल्ड्स एंड ट्रेडर्स। उसके बाद हमारा आता है कॉपर प्लेट्स वर ऑल्सो यूज टू राइट अबाउट इम्पोर्टेंट इवेंट्स। कॉपर प्लेट को यूज़ किया जाता था कोई भी मेन इवेंट राइट करने के लिए, कि वो उस समय पर कौन सा त्यौहार मनाया गया, किस राजा ने क्या किया, कहाँ पर कौन सा राज्य जीता, ये सब कॉपर प्लेट पर लिखा जाता था। दे वर स्ट्रंग टुगेदर ऑन अ ह्यूज रिंग विद अ रॉयल सील अटैच टू इट, और उसके साथ ये सील, कॉपर प्लेट सील इसके ऊपर अटैच कर देते थे। नेक्स्ट इज टेम्पल। चोला पीरियड के अंदर जो लाइफ सेंटर थी वो टेम्पल्स थी, मतलब टेम्पल के चारों तरफ लोग ज़्यादातर रहते थे। उन्होंने टेम्पल बनवाए थे, और जहाँ पर बृहदाश्वरा टेम्पल जो था उसके गायकवाड़ चोलापुरम
टेम्पल था, वहाँ पर था ये बृहदेश्वरा टेम्पल जो था, एंड द टेम्पल एट कहाँ का था, गंगईकोंडा चोलापुरम। ये हर एक टेम्पल में जो था उसके पुजारी, डांसर, कुक, कारपेंटर, स्वीपर, म्यूजिशियन, ये सभी वहीं पर चारों तरफ रहते थे। अलग अलग धर्म सोशल एंड कल्चरल फंक्शंस जो भी होते थे वो सभी वहीं टेम्पल्स के अंदर होते थे। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स भी जो थे वो अराउंड टेम्पल प्रेमिसेस, टेम्पल के चारों तरफ ही होते थे। इसके बाद जो स्कल्पचर्स थे उस टाइम पर, जो मूर्तियाँ थी वो किसी चीज़ की होती थी, ब्रॉन्ज की बनी थी। ज़्यादातर तस्वीरें जो ब्रॉन्ज की बनाते थे, उनकी बहुत ही सुंदर कलाकृति होती थी संसार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। क्रिएशन हमारे यहाँ पर ब्लैक स्मिथ मेड ब्रॉन्ज इमेजेस ऑफ डायटीज़। ब्लैक स्मिथ जो थे, लोहार जो थे, वो ब्रॉन्ज की मूर्ति बनाते थे अपने देवी देवताओं की। ट्रेड जो था, व्यापार जो था, वो दे हैड ए प्रॉस्पेरस ट्रेड इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में उन्होंने बहुत बड़ा व्यापार करा था। द चीफ पोर्ट ऑफ चोलास, सबसे मुख्य जो पोर्ट था चोलास का, वो था कावेरीपट्टनम एंड नागापट्टनम। मेन आइटम जो था वहाँ पर ट्रेड का वो था कपूर, सैंडलवुड, परफ्यूम, कॉटन एंड ग्लासवेयर, ये सारे, और प्रीशियस स्टोन, कीमती पत्थर जो थे, ये सब वहाँ पर व्यापार किया जाता था। डिक्लाइन मतलब उनका पतन कैसे हुआ? चोला डोमिनेटेड जो थे साउथ के अंदर, अनटिल दे बिकेम वीक ड्यू टू कॉन्स्टेंट वॉर विद द चालुक्याज। ये चालुक्याज के साथ लगातार लड़ाई इनकी होती रही थी। दे वर रिप्लेस्ड बाय द फॉलोइंग किंगडम्स, इन्होंने ये किंगडम्स जो थे वो रिप्लेस हुए थे। पांड्याज ऑफ मदुरई, यादवाज ऑफ देवागिरी, होयसाला ऑफ हालेबिड एंड काकटियाज ऑफ वरंगल। तो ये सभी उन्होंने जो है रिप्लेस करे थे अपने किंगडम्स को, और इस तरह उनका पतन हुआ। यहाँ पर हमारा चैप्टर